Assalamualaikum class 5 class. I hope you are safe and sound. So student, let's start the day 27 work. First mention the date and day. Okay student, today topic is read the and sentences. Read the sentences, circle the correct homophones. Now what is a homophones? बेटा homophones वो words होते हैं जिनके दो words होते हैं जिनकी pronunciation same होती है लेकिन उनके spellings और meanings बहुत फर्क होते हैं. Let's start. I saw a dash on the floor. मैंने फ्लोर पे देखी मक्खी. बी डबल ई आल वाला आएगा क्योंकि दूसरा भी बेटा ये तो एक वर्ड है, इसका कोई किसी जानदार के साथ लिंक नहीं है. यू शुड नेवर टेल अ डैश लाई. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ पहले वाला है. व्हाट डू यू बाय एट द स्टोर. क्या तुमने क्या खरीदा. अब ये खरीदने वाला जो बाय होता है ये सेकंड वाला होता है. फर्स्ट वाला तो हम बाय अल्लाह हाफिज करते हैं ना, वो वाला है. ऑल ऑफ देयर डैश रिलेटिव्स आर रियली नाइस. उनके तमाम रिश्तेदार जो थे वो बहुत अच्छे थे. अब यहाँ बेटा दो तरह के देयर हैं. फर्स्ट वाले देयर की बात करें तो इसको हम लोग जब हवाला देते हैं ना कि उसका भाई या उसकी बहन किसी इंसान ताल्लुक शो करके बयान करते हैं तो वो होता है, जबकि दूसरे देयर का मतलब होता है वहाँ. माई डैश ब्रॉट मी अ न्यू बाइक. अब पहले आंट का मतलब है खाला और दूसरे आंट का मतलब है कीड़ी. अब जो बाइसाइकिल तो खाला ही लेके देगी ना, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन. Okay student, move to the next topic. Write the antonyms of the given word using the word bank. Word bank ऊपर दिया गया हुआ है. happy, north, strong, rich, soft, hot. इनके में से हमने देखना है कौन सा किसके ऊपर सुटेबल एंटोनियम है. वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर. अब वीक का ऑपोजिट ताकतवर, स्ट्रॉन्ग. कूल्ड, कूल्ड ठंडा. अब ठंडे का ऑपोजिट तो बेटा गर्म ही होगा ना, दैट्स वाई हॉट. हार्ड, हार्ड का मतलब होता है सख्त. अब सख्त का ऑपोजिट होता है नर्म, दैट्स वाई सॉफ्ट. सैड, सैड का मतलब होता है उदास. उसका ऑपोजिट हैप्पी, खुश. साउथ, साउथ होता है बेटा एक डायरेक्शन होती है जो हम लोग यूज करते हैं ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. तो जो साउथ के ऑपोजिट में आती है वो नॉर्थ होती है. पुअर गरीब, उसका ऑपोजिट अमीर, रिच. Now student, move to the our third topic which is define noun and name its kinds. अच्छा, इसमें बेटा देखें व्हाट इज नाउन. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं. ड्रीम्स, हमारे थॉट्स भी नाउन कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है. लाइक अली, आयशा, लाहौर, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी. उसके अलावा बोर्ड मार्कर, डस्टर, वाइट बोर्ड, बोतल, बैग, बुक, पेंसिल, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है. अब इसकी टाइप्स देखते हैं. आपको बेटा ये काम पहले भी करवाया हुआ है कि काउंटेबल जो है नाउन, इसकी बहुत सी काइंड्स होती हैं. डिपेंड करता है नाउन कौन किस टाइप का है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन. वो नाउन जो हम गिन सकते हैं. लाइक हम बुक्स गिन सकते हैं, हम पेंसिल गिन सकते हैं, हम स्टूडेंट गिन सकते हैं, हम इंसान गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल, वो नाउन जो हम गिन नहीं सकते. लाइक हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते. दूसरा, गिरे हुए बाल की बात नहीं बेटा कर रही हूँ, वो हम गिन लेते हैं. एक बाल गिरा हुआ है, दो बाल गिरा हुआ है. जो सर पे बाल होता है हम उसे काउंट नहीं कर पाते. उसके अलावा हम स्काई पे स्टार्स नहीं काउंट कर सकते. हम राइस नहीं काउंट कर सकते. हम जो खाने पीने वाली दाल वगैरह होती हैं इनको काउंट नहीं कर सकते. अब 1 किलो वगैरह तो काउंट कर भी लें किसी भी तरह, लेकिन हम लोग सारी दाल, सारे चावल जितने भी उगते हैं वो तो नहीं ना काउंट कर सकते. अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होते हैं जो अनटचेबल होते हैं बेटा, जो हमें नज़र नहीं आते. लाइक एयर, लाइक ऑक्सीजन, ये सब कुछ. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है आम नाउन. लड़का, स्कूल, ऐसे करके जिसमें एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा किसकी बात हो रही है. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाउन. लाइक आयशा, कायदे आजम, अख्तर, पाकिस्तान, ये सब कुछ, ठीक है. कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है टचेबल नाउन होता है. इसको हम मटेरियल नाउन भी बेटा इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं. जो टचेबल नाउन होता है इसको हम हाथ लगा कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे वर्क. अल्लाह हाफिज.